ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आज हम सभी भगवान शिव के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, कथा एवं इसके महात्म्य का श्रवण करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव के 12 लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी एक लिंग है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप पर बसा है और इस द्वीप का आकार ओम के आकार का है। नर्मदा नदी भी भारत में पवित्र तथा पूजनीय नदी है। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से अपने आप हुआ है। ओमकारेश्वर मंदिर के भीतर अनेक मंदिर के नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट तक मंदिर है। पुराणों की माने तो कोई भी तीर्थ यात्री और भक्तजन भले ही सारे तीर्थ कर ले, परंतु जब तक ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल यहाँ ना चढ़ाए, उनके तीर्थ को पूर्ण नहीं माना जाता है। पुराणों की माने तो नर्मदा जी के दर्शन करने से और उनमें स्नान करने से यमुना जी के 15 दिन का स्नान और गंगा जी के 7 दिन का स्नान जितना फल प्राप्त होता है। अगर कोई भक्तजन ओमकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं, वहाँ बसे अन्य 24 अवतार के दर्शन भी करनी चाहिए, जिसके नाम पर इस प्रकार हैं: माता घाट, सैलानी, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्केंड शिला, मार्केंड संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओमकारेश्वर मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी, सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला विष्णु मंदिर, बहेश्वर मंदिर, सैगांव के गजानंद महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन भी अवश्य करनी चाहिए। इस मंदिर में विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों को भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। पर्वत पर एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान से साठ कहा, मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछते हुए कहा, पर्वत पे कहाँ के मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी को दिखाई दे रहे हैं जो देखकर आप ये लंबी सांसें खींची। पर्वतराज विंध्याचल के पूछने पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगा। इसके पश्चात जहाँ भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, वहाँ पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर
भगवान शिव की आराधना करने लगा और लगातार भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल के सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए और बोले, तुम मुझसे वर मांगो। विंध्याचल ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने बिंद को उत्तर दिया। उसी समय देवगण और कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान शंकर की विधिव्रत पूजन और स्तुति के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने उन सब की बातों को स्वीकार कर लिया। वह वहां स्थित होकर ओमकार लिंग दूसरे स्वरूपों में विभक्त हो गए। प्रवन के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओमकार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उन्हें परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इस परमेश्वर लिंग को ममलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व। ओमकालेश्वर मंदिर के भीतर अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर मंदिर है। अगर कोई भक्त ओमकालेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं बल्कि वहां बसे अन्य 24 अवतारों के भी दर्शन हो जाते हैं। ओमकालेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में संकट पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में किया जाता है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के पश्चात ओमकालेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पुण्य फल माने जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे भगवान शंकर जिनके शरण में जाने से हमें समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है, अर्थात हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उन भगवान शंकर के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमः शिवाय।